राहुल की मम्मी से राहुल के पापा ने कहा, भाई आज तो सब्जी बहुत स्वाद बनी है, थोड़ी सी और दो। मैडम तारीफ सुनकर गदगद हो गई और काफ़ी सब्जी फिर लाकर थाली में रख दी। रोटी ख़त्म हो गई, पेट भर गया, तबीयत नहीं भरी। कहते हैं, भाई सब्जी तुमने ज़्यादा दे दी, चलो एक रोटी और दे दो। एक रोटी और आ गई। इसी तरह से स्वाद स्वाद में हम प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाकर ज़्यादा खाने की आदत बना लेते हैं। फिर पेट भरने के बाद भी मन नहीं भरता और एक आदत बन जाती है कि एक आध रोटी फालतू खाई जाए। तृप्ति नहीं होती, कोई बात नहीं। अब ज़्यादा रोटी खा करके हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ज़्यादा घूम लेंगे, कभी कभी एक चूरन की गोली खा लेंगे, हम तो जवान हैं, पच जाएगा, हजम हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस ज़्यादा खाने की आदत से हमने प्रतिदिन हर समय थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खाने की आदत डाल ली। पूरा खाना एक बार में हजम नहीं होता और खाने में कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। उसमें जो गरिष्ठ व्यंजन हैं, सुपाच्य नहीं हैं, हल्के नहीं हैं, वो अधिक समय लेते हैं, पेट में रह जाते हैं। ऊपर से हम दूसरे टाइम फिर खाना खा लेते हैं। तो जो गरिष्ठ भोजन का अंश पिछले समय का भी बाकी बचा हुआ है, वह काफ़ी देर तक पेट में पड़े रहने से सड़ता है। सड़ता है तो उससे गैस बनती है। गैस बनती है तो गैस ट्रबल शुरू हो जाती है। जोड़ों में दर्द, बदबू, कई प्रकार की व्याधियाँ शुरू हो जाती हैं। इतने धीरे धीरे शुरू होती हैं कि हम उनको नोटिस में नहीं लेते, ध्यान नहीं देती और लापरवाही करके चलने देते हैं। गाड़ी जैसे चल रही है ठीक है, लेकिन वो खाना सड़ने से न केवल गैस बल्कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनता है। बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है अर्थात पेट थोड़ा बड़ा हो जाता है, शरीर भारी होने लगता है, हमको लगता है सेहत बन रही है, लेकिन सेहत बन नहीं रही जनाब, सेहत बिगड़ रही है। जब पेट भारी रहने लगता है तो पेट का भार हमारे मेरुदंड को आगे की तरफ खींचता है, तो मेरुदंड सीधा न रहकर वो थोड़ा सा आगे आ जाता है। अब हम उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो हम कमर को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, लेकिन भारी पेट होने की वजह से पेट के पीछे का तो मेरुदंड आगे ही रहता है, लेकिन हमारे मेरुदंड में इस तरह कर्व हो जाता है। पेट के पीछे का हिस्सा थोड़ा आगे और उसके ऊपर का थोड़ा पीछे। हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है, पर्सनैलिटी खराब होने लगती है। लेकिन इससे भी यही बात नहीं रुकती और आगे चलती है। फिर हम पेट को ठीक रखने के लिए, गैस्ट्रिक ट्रबल को दूर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, भार को कम करने के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का सेवन शुरू करते हैं। अब पेट में अनवांटेड औषधियाँ केमिकल से जा कर के और नई नई व्याधियाँ शुरू कर देते हैं और हमारा स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। अब मेरुदंड के तिरछा होने से मेरुदंड में अर्थात कमर में दर्द शुरू हो जाता है, हमको सीधा खड़ा होने में परेशानी होती है। कभी कभी आप अपने मेरुदंड को चेक करें, जैसा मैं कई बार कहा करता हूँ, दीवार से एड़ी, पिंडलियाँ और हिप्स, कमर पूरी दीवार से सटाकर कंधे और फिर सर इस तरह खड़े हों, आप देखेंगे कि पेट के पीछे का हिस्सा
दीवार से नहीं सटता, क्योंकि पेट के अतिरिक्त भार के कारण वो आगे आ गया है। इस प्रकार हमारा पोस्चर ऐसा खराब हो जाता है कि हम उसको चाहकर भी ठीक नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त पेट न केवल सामने की तरफ को अधिक बढ़ता है, बल्कि वो साइड को भी बढ़ता है। पीछे को तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि पीछे कमर है, मेरुदंड है, और ऊपर को और नीचे को भी बढ़ता है। ऊपर को बढ़ने से हमारे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। फेफड़ों पर दबाव पड़ने से फेफड़ों में आने वाली वायु का घनत्व कम हो जाता है, अर्थात एक सांस में जितनी वायु हम अंदर लेते हैं उतनी नहीं आ पाती। इसका मतलब यह है कि प्रति मिनट 18-20 के बजाय हम 24-25 सांसें लेने लगते हैं, और जैसे जैसे प्रति मिनट सांसों की गति बढ़ती है तो हमारी आयु उसी अनुपात में कम होती है। जैसे जैसे प्रति मिनट सांस लेने की गति बढ़ती है तो फेफड़ों को अधिक काम करना पड़ता है, अर्थात फेफड़ों की कार्यक्षमता, दक्षता या एफिशिएंसी कम होती है। और फेफड़े काम करते हैं प्राणवायु का, तो हमारे प्राणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, हमारी आयु कम होती जाती है। प्रति मिनट कम ऑक्सीजन इनहेल करने से रक्त की शुद्धि के लिए कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो रक्त की शुद्धि कम होती है, रक्त गंदा रहने लगता है, और इस प्रकार स्वाद में एक रोटी आधी रोटी फालतू खाने की आदत बना लेने से हमने कई व्याधियाँ मोल ले ली। इसकी तरफ ध्यान देंगे। जब आदमी इतनी व्याधियों से घिर जाता है तब वो तनावग्रस्त रहने लगता है। तनावग्रस्त रहने लगता है तो बीपी बढ़ जाता है। बीपी बढ़ता है तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लगता है ये बातें फालतू हैं, अतिशयोक्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यही कारण है, यही होता है। इसीलिए समझदार लोग कहते हैं मिताहारी सदा सुखारी। जो लोग खाना भूख से कम खाते हैं सदैव सुख से रहते हैं। पुरानी कहावत है, पेट न बिगड़े जो कम खाए, बात न बिगड़े जो गम खाए। अर्थात भूख से कम खाइए और गम खाइए और सदा सुखी रहिए। इसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम भी हमको घेर लेती हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। जब फेफड़ों को उचित मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती तो धीरे धीरे व्यक्ति अस्थमा का शिकार हो जाता है। सांस चढ़ने लगता है, सांस फूलने लगता है। हम बिना कुछ किए ही बैठे बैठे भी अधिक तेज़ी से सांस लेने से थके रहते हैं। अगर बीपी नहीं बढ़ता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए ये स्वाद में थोड़ा सा अधिक खाया खाना जो हमको अनुभव नहीं होता कि इतने नुकसान देगा, लेकिन कालांतर में बहुत दुखदाई बन जाता है, बहुत खर्चीला बन जाता है, आयु को कम करने वाला, एफिशिएंसी को कम करने वाला, बैक पेन क्रिएट करने वाला, हार्ट अटैक करने वाला, पर्सनैलिटी को पुअर करने वाला बन जाता है। इसलिए इससे बचें, सदा भूख से कम खाएं ताकि हल्के फुल्के रहें, चुस्त रहें, नींद अच्छी आए और आंतों को अपना काम करने में कोई परेशानी ना हो। पेट के अंदर भी अगर भूख से कम खाना खाया जाए तो अच्छी तरह सर्कुलेट होता है, अच्छी तरह से हजम होता है और नींद बढ़िया आती है, सुपाच्य बनता है, सुबह पेट अच्छी तरह साफ होता है। तो इसको हल्के में ना लें, ध्यान से विचार करें, तदनुसार व्यवहार करें और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद। नमस्कार।